आज हम अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का एक वाकया पेश कर रहे हैं। अगर आपको यह आर्टिकल आपको अच्छा लगे तो और लोगों के साथ शेयर करें। मक्का में एक मर्तबा ऐसा जमाना आ गया था, चारों तरफ सूखा पड़ीडीएच गया था। उस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी, यानी कि मक्का में बारिश नहीं आ रही थी। उस वक्त अल्लाह के नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। उस जमाने में मक्का में यह रिवाज था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते तो एक बड्ढा सा बर्तन लाते और उसको किसी जानवर के खून से भर देते थे, और फिर उस खून से भरे हुए उस बर्तन में मक्का के बड्ढे बड्ढे लोग, बड्ढे बड्ढे सरदार अपना हाथ डुबाकर उस काम को करने की कसम खाते। जब मक्का में बारिश आना बंद हो गई तो मक्का के लोगों ने एक बड्ढा सा बर्तन मंगवाया और उसको खून से भर लिया, और फिर मक्का के बड्ढे बड्ढे लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोए और कसम खाने लगे और कहने लगे कि मक्का में पानी की कमी आ गई, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसलिए हम सब कसम खाते हैं आज रात हम सब काबा के पास आएंगे और काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे, और उस वक्त तक काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। अगर पानी नहीं आया तो हम सब लोग वहां मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ देंगे। इस तरह से मक्का के बड्ढे बड्ढे लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोकर ये कसम खा ली, और फिर सबने ये मशवरा किया कि आज आधी रात को सबको काबा के पास पहुंचना है और काबा की दीवार को पकड़ डचकर ऊपर वाले से बारिश की मदद मांगनी है, पानी मांगना है। अब आधी रात का वक्त हो गया। मक्का के बड्ढे बड्ढे लोग जिन्होंने कसम खाई थी सबके सब काबा के पास पहुंचने लगे। इन लोगों ने, यानी कि इन्होंने खून से भरे बर्तन में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई थी। उनमें अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अब्बू तालिब भी मौजूद थे। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चाचा अब्बू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे और काबा के पास जाने लगे। उस वक्त अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। जब आपने देखा आपके चाचा अब्बू तालिब कहीं जा रहे हैं तो आप अपने चाचा अब्बू तालिब के पास पहुंचे और कहने लगे, ये चचा जान आप कहां जा रहे हो? तो चाचा जान कहने लगे, ए मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं है हमारा मक्का सूखा पड़डा है, मक्का में पानी की कमी है, इसलिए हम सब ने खून में अपना हाथ डुबोकर यह कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। बस इसी कसम को पूरा करने के लिए जा रहा हूं। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी उम्र महज 9 साल की थी, अपने चाचा अब्बू तालिब से कहने लगे, आप मुझे भी लेकर चलो ना। यह सुनकर चाचा कहने लगे, नहीं मेरे बेटे नहीं, वहां तो सब मक्का के बड्ढे बड्ढे लोग जमा होंगे, अगर मैं बच्चे को साथ लेकर गया तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे? तो ये सुनकर अल्लाह के नबी कहने लगे, चाचा हां मुझे भी साथ लेकर चलो ना, अगर उन लोगों ने मुझे वहां रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वहां से वापस आ जाऊंगा। आपके चाचा अब्बू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, आपको अपना बेटा समझते थे, इसलिए अबू तालिब आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ काबा के पास पहुंच गए। अब मक्का के सारे बड्ढे बड्ढे लोग काबा के पास जमा हो गए। कुल मिलाकर 32 लोग जमा हो गए, जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोकर कसम खाई थी। अब जब मक्का के लोगों को यह मालूम चला कि मक्का के बड्ढे बड्ढे लोगों ने पानी लाने की कसम खाई है और वो उस वक्त मक्का की दीवार को पकड़े रखेंगे कि जब तक पानी नहीं आ जाता, तो यह सुनकर मक्का के लोग भी काबा की तरफ जाने लगे, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल थे। काबा के आसपास का सारा मैदान लोगों से भर गया था। वो 33 लोग जिन्होंने कसम खाई थी वो काबा के बिल्कुल पास में खड्डी ढेहे हो गए। अब्बू तालिब के साथ उनका भतीजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबा के पास खड्डे हो गए। जब उन लोगों ने बच्चे को अपने पास खद्धा हुआ देखा
तो वो सारे लोग अब्बू तालिब को आंख निकालकर देखने लगे और कहने लगे, ये अब्बू तालिब इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं? हम मक्का के बड्ढे बड्ढे लोग हैं और हम सब ने खून में अपना हाथ धोकर कसम खाई है, इसलिए हम बारिश मांगेंगे। इस बच्चे का यहां पर कोई काम नहीं। यह सुनकर अब्बू तालिब ने कहा, हे मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना सुनते ही प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। उसके बाद उन 32 के 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ दहा और सब के सब एक साथ कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे। इस तरह से करते करते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई मगर पानी नहीं आया, बारिश नहीं आई। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहे, कहते रहे कि ए काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दें, मगर पानी नहीं आया। अब आसमान भी गर्म हो चुका था, दिन भी तपने लगी थी, काबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थीं, मगर 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगे जा रहे थे, मगर पानी का कहीं दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहा था। अब तपती धूप में सारे लोग पसीने में तर हो चुके थे। उसमें से कई लोग चक्कर खा के गिरने लगे। इतने में किसी ने पीछे से आकर अब्बू तालिब का कपड़ा पकड़ धा। अब्बू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, भतीजा मोहम्मद खद्दा हुआ है। अपने भतीजे को अपने पास देखकर अब्बू तालिब गुस्से से कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम यहां पर क्यों आए हो? तो ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चाचा, मुझे भी आने दीजिए ना, मैं आऊंगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। तो चाचा अब्बू तालिब ने गुस्से में कहा, हम 32 लोगों जो मक्का के बद्दे बद्दे सरदार हैं, हम रात से पानी मांग रहे मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया, और तुम 9 साल का है और तू ऊपर वाले से पानी मांगेगा और वो पानी बरसा भी देगा। जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे अपनी जगह पर गए और बैठ गए। उसके बाद उस 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और ये कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। एक काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से 2-3 घंटे और बीत गए मगर पानी नहीं आया और ना ही कहीं पानी आने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी। इतने में अब्बू तालिब को फिर से किसी ने आकर पकड़ धा। अब्बू तालिब ने जैसे ही मुद्दा कर देखा कि फिर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खद्दे हैं। ये देखकर चाचा अब्बू तालिब फिर से बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे, ए भतीजे मोहम्मद, तू फिर से क्यों आया है? ये सुनकर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, है चाचा, मैं फिर से कोई पानी वाणी मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपका पसीना पोंछने के लिए आया हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से अपने चाचा अब्बू तालिब का पसीना पोंछना शुरू कर दिया। यह देखकर चाचा अब्बू तालिब का अपने भतीजे पर प्यार उमद्दा आया और छत से अपने भतीजे को गले से लगा लिया। जैसे ही अब्बू तालिब ने गले से लगा, या अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, चाचा मुझे आने दो ना, मैं एक काम करूंगा, ऊपर वाला पानी बरसा देगा।